नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 76,488 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,031 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,59,800 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,77,130 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.2 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर $103 प्रति बैरल पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत सोमवार को $103 प्रति बैरल के नीचे आ गई है, मगर दूसरी तरफ घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर ₹2.61 तो डीजल में ₹2.71 की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछली 15 मई से लेकर अब तक 4 बार पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम बढ़ाए जा चुके हैं। पेट्रोल के दाम में पिछले 10 दिनों में ₹7.50 की प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम में अब तक हो चुकी बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई दर में 0.25% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैवाहिक रिश्तों का टूटना और बिखरना केवल 2 दिलों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का टूटना होता है। जब एक शादी असफल होती है तो उसके मलबे से अक्सर गुस्सा, हताशा और कड़वाहट जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं। इसी मानवीय त्रासदी और कानूनी दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी वैवाहिक विवाद में महज सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक कानून का चक्रव्यूह नहीं रचा जा सकता। ऐसे विवादों में पूरे ससुराल पक्ष को घसीटना गलत है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह भी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड वॉरफेयर क्षमता अब अपने सबसे बड़े बदलाव की दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय सेना अपनी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी FICV यानी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। यह अत्याधुनिक, स्वदेशी, नेटवर्क सेंट्रिक और भारी हथियारों से लैस बख्तरबंद वाहन पुराने BMP-2 बेड़े की जगह लेंगे। चीन की दुर्गम सीमाओं जैसे लद्दाख से लेकर पाकिस्तान के तपते रेगिस्तान जैसे राजस्थान तक हर मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार बड़ी ताकतों से लैस है। यह भविष्य के डीजल युद्ध क्षेत्र में भारत की सैन्य रणनीति को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार क्वेटा में चमन फाटक के पास से जब एक ट्रेन गुजर रही थी, तभी विस्फोटकों से लदी कार ने ट्रेन के एक डिब्बे को टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक जोरदार धमाका हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी एशिया संकट के आर्थिक परिणाम, हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा स्थिति और क्रिटिकल मिनरल तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रमुख रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सदस्यता वाला क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण समूह बनकर उभरा है। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है क्योंकि वह इस गठबंधन का वर्तमान अध्यक्ष है। यह बैठक वाशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के लगभग 1 साल बाद हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने वाला दूसरे नंबर का देश बनकर उभरा है। अमेरिका ने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा सोर्स सिंगापुर बना रहा। सिंगापुर की तरफ से आय निवेश में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जापान के FDI भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका श्रेय फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में बड़े निवेश को जाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी कंपनियों ने हाल के महीनों में लगभग 60 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। मॉरिशस के साथ टैक्स संधि में संशोधन के बाद से सिंगापुर भारत में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा रूट बनकर उभरा है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।